अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको एलोवेरा के पौधे से नए पौधे बनाना बताऊंगी। आप एक बार नर्सरी से एलोवेरा का पौधा अपने घर में ले आइए, उसके बाद आप इससे खुद ही नए पौधे बना लेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा घर में मौजूद है तो आप इसके पत्तों से नए पौधे बआसानी घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एलोवेरा का एक मदर प्लांट होना बहुत ज़रूरी है। आपने इसकी कटिंग लगाने से पहले आपके पास जो एलोवेरा का पौधा मौजूद है, आपने इसको अच्छे से पानी देना है। इससे नए पौधे तैयार करने से पहले हम इसको 2 दिन पहले अच्छे से पानी देंगे। जब आपके पौधे को पानी की ज़रूरत महसूस होगी, आप इसको पानी डाल दीजिए और पानी डालने के 2 दिन के बाद हम इसकी कटिंग लगाएंगे। इसकी रीज़न ये है कि जो पौधे के पत्ते होंगे इसमें अच्छे से पानी डिज़ोल्व हो चुका होगा और पत्ता हेल्थी होगा। तो 2 दिन पहले आप पानी डालिए। 2 दिन के बाद आपने इस पौधे की एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा पत्ता ले लेना है जो कि बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो। उस पर किसी किस्म के भी स्याह धब्बे, किसी भी किस्म के कीड़े का जो फंगस अटैक कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपने एक ऐसे पत्ते का इंतखाब करना है जो कि सेहतमंद हो और किसी भी किस्म की बीमारी से पाक हो। आपने एक तेज शार्प कटर से इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने जो कटर यूज़ करना है उसका साफ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कटिंग के दौरान उस शार्प कटर से आपके पौधे की जो कटिंग है इसको किसी किस्म का फंगस नहीं लगना चाहिए। आपका कटर अगर डैमेज होगा, बैक्टीरियल होगा, तो वो पौधे की जो ब्रांच होगी, जो हम उसका लीफ लेंगे, उसको ख़राब कर देगा। इसलिए आपने उसको पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है या फिर आपने उस पर हार्मोन पाउडर लगा लेना है। आप उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद या फिर आप नया ब्लेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नया सीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसका लीफ ले लेना है और उसके बाद आपने इसके नीचे हार्मोन पाउडर लगाना है। जितना जल्दी हो सके आपने इसकी जो आपने पत्ता काटा है इसको हम फौरी लगा लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह पाता। इसलिए आपने इसको किसी भी किस्म का पहले हार्मोन पाउडर लगाना है। आप इसको दालचीनी या शहद का हार्मोन भी लगा सकते हैं। हार्मोन पाउडर इस लीफ को लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे इसकी जो जड़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगी और किसी भी किस्म की जो बैक्टीरिया हैं वो इस पर अटैक नहीं करेंगे। हार्मोन पाउडर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वॉच करनी है तो आप मेरे चैनल का विजिट करके वॉच कीजिए। हार्मोन पाउडर घर में बनाना बहुत ही ईजी है। आप उसको वॉच करके खुद भी घर में रेडी कर सकते हैं। तो आप इसको शहद का या दालचीनी का, या अगर आपके पास हार्मोन पाउडर मौजूद है तो आप इसको हार्मोन पाउडर लगा लीजिए। उसके बाद आपने एक छोटे साइज़ का पॉट लेना है और उसमें आपने सबसे पहले थोड़ी सी बजरी ऐड करनी है। ये बजरी हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि पानी अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए। उसके बाद आपने एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा अपने गार्डन मिट्टी का, सॉइल का लेना है और उनको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने ये वाली मिट्टी भी पॉट में भर देनी है। आपने बजरी के ऊपर ये मिट्टी डाल देनी है। इस तरह आपके पास एलोवेरा का लीफ लगाने वाली मिट्टी अच्छे से रेडी हो जाएगी। आप इस मिट्टी में जब एलोवेरा के लीफ को लगाएंगे तो पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और बहुत फास्ट ग्रो करेगा। उसके बाद अब आपने अपने हाथ की मदद से इसमें होल बना लेना है। होल आपने इतना बनाना है जितना हिस्सा लीफ का हमने इसमें लगाना है। आपने तकरीबन आधा इंच तकरीबन लीफ का हिस्सा आपने मिट्टी में दबा देना है। इस होल में लगाना है और मिट्टी में अच्छे से दबा देना है। लीफ को लगाते वक्त आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो लीफ लगाएंगे ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसको झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपने एक ऐसे ही लीफ का इंतखाब करना है जो बिल्कुल सीधा होगा। आप बिल्कुल सीधा इसको लगा दीजिए और फिर इसके बाद आप इसको अच्छे से पानी डाल दीजिए। पानी डालने से मिट्टी के बीच में जो पौधे को लगाने के दौरान हवा के बबल्स बनते हैं,
तो पानी डाल देने से ये हवा के बबल्स खत्म हो जाते हैं और पौधा अच्छे तरीके से मिट्टी में बैठ जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद अब आप इस पॉट को किसी भी हवादार, खुश्क, ठंडी और रोशन जगह पे रख दीजिए, लेकिन सूरज की रोशनी इस पर हरगिज भी नहीं पड़नी चाहिए। आपने सूरज की रोशनी से इसको दूर रखना है। तकरीबन 2 ही हफ्तों में आपको इसके छोटे छोटे पत्ते निकलते हुए दिखाई देंगे। जब आपको वो निकलते हुए दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि आपका पौधा कामयाबी के साथ ग्रो हो चुका है और इसकी जड़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और ये नए नए पत्ते निकलना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे ये नए पत्ते इसके निकलना शुरू हो जाएंगे, आपने इस पौधे को इसमें से नहीं निकालना है, बल्कि इसी पॉट में आपने इसको लगा हुआ छोड़ देना है। और वो जो नए पत्ते थोड़े थोड़े से निकल आएंगे, उसके बाद आपने इसको सनलाइट में रख देना है, लेकिन आपने सनलाइट वहाँ पे रखना है जहाँ पर तकरीबन 1 से 2 घंटे की धूप इस पे पड़ती हो। तो फिर चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि इसके बहुत से छोटे छोटे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इस तरह आप एलोवेरा के एक पौधे से बहुत से नए पौधे तैयार कर पाएंगे। एलोवेरा जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बेनिफिट प्लांट है, जो कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ अगर किसी का हाथ बर्न हो जाए, आप इसकी जेल लगाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। इसकी जो जेल है ये मशरूब में भी यूज़ होती है, इसके साथ साथ इसको खाया भी जाता है और ये इंसानी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो एलोवेरा का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये आपके लिए, आपके घर के वालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।